आज 7 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पाठ पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को चलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बनी हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। जब हम आत्मा के उसमें आते हैं, अभिमान में, आत्मा समझ हम जीवन जीते हैं, तो वहाँ दिन होता है अर्थात सतयुग सुख। और जब हम देह अभिमान में आते हैं तो वहाँ रात, बाबा ने कहा दुख को, द्वापर से ये शुरू हो जाता है दुख का जीवन, क्योंकि हम देह में जब आते हैं, देह के भान में, तभी फिर हमारे साथ में विकार जुड़ते हैं। जब तक हम आत्मा अभिमानी बन रहते हैं तब तक हमारे आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार या शरीर को शरीर में ना रहने की वजह से हमें 5 विकारों से छुट्टी रहती है। लेकिन वो सब हमें बताने वाला सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा नहीं। तो रात दिन का फर्क है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। चांद सूरज ये सब हमारे, हम इनके मालिक रहते हैं। एक चांद, एक सूरज, हाँ, एक धरती, एक आसमान। अभी तो देखो बट गए हैं, कहीं दिन कहीं रात, कहीं शाम कहीं सुबह, ऐसा हो गया है। तो ये बटे हुए हैं ना जो संसार, वो सब एक हमारा हो जाएगा। तो देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम विश्व का मालिक बनाता हूँ। कौन को, किसको? तुमको बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्होंने राजाई, इनको किसने दी, कैसे राजाई प्राप्त करे।
कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म लिखा जो इतना उच्च पद पाया। कर्मों की ही बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं ना, समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक हैं, अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, उनके गले में नाग आदि दिखाते हैं, शरीर होगा तब तो डालेंगे, और शिव तो निराकार अकेला दिखाते हैं शिवलिंग। तो दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं, यह जानते हैं। जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे ही नहीं, समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं ना। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, उन्हों का कितना उच्च पद है। बहुत सारे बाबा के बच्चे जब कोई अपने पोस्ट डालते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो नीचे में कभी आपने ध्यान दिया हो तो बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं, और ना जाने कैसे कैसे उन पर लांछन लगाते हैं। तो बाप कहते हैं कि भगवान को भक्ति में ऐसा कह दिया कि भक्ति जब करते हैं तो पूजा पाठ व्रत तप ये सब, नंगे पैर भूखा रहना, जो ये भी निर्जला व्रत करना, बेलपत्र खाकर रहना, ये जो भी भक्ति का काम है वो भक्ति के समय जो करते हैं तो कहते हैं कि भगवान मिल जाएगा। भगवान कहते हैं मैं इन सब बातों से, इन सब के करने से नहीं मिलता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को मिलता हूँ और सुख देने के लिए मिलता हूँ। मैं खुद आता हूँ और खुद मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ जो मेरे बनकर, मेरे श्रीमत पर चलकर, मेरे साथ साथ साथी बनकर जाएंगे, और फिर वही नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनकर के पाठ बजाने आएंगे। तो विश्व का मालिक मैं उन्हें बनाता हूँ, लेकिन मैं कर्मों के हिसाब से ही जो जिस बिरादरी के होंगे वो आ जाएंगे। यूँ तो मैं पूरे दुनिया में ही ये ज्ञान देने आता हूँ कि मेरा अवतरण होता है, तो मैं सभी को संदेश भेजता हूँ। तो मैं पिता हूँ, अब भगवान पिता है, तो पिता होने के नाते वो भला क्यों चाहेगा कि तुम बच्चे भूखे रहो, नंगे पैर चलो, निर्जला व्रत रखो। तो ये सब कष्टों से मैं तो दुखी होऊंगा, मैं तो कभी सुखी नहीं होऊंगा, खुश नहीं होऊंगा, प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं जो तुमको दुख सहने की बात करता हूँ, तो जैसे अभी बाबा ये 2 लाइन में लिख रहे हैं कि आसुरी सांप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। तो उन सब बातों को सहन करना है। कोई पागल भी कहेगा, कोई नास्तिक भी कहेगा, कोई दुनिया को बर्बाद करने आ गए ऐसे भी कहेगा, जादू करते, तो ना जाने कैसी कैसी बातें। तो ये सहन करने की बात कहा है। तो देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है। अब यहाँ तो कोई योग से हुआ नहीं होगा, भले उनने बचपन से लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन उनका तन तो बाबा कहते कोख से ही हुआ है, आए हैं माँ के कोख से, है ना। तो गर्भ महल तो यहाँ है नहीं, तो फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती, सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है, अनेक मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत, है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं, भूत ही दुख देते हैं।
काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, है ना। माता पिता जोर जबरदस्ती कहते हैं ना, गुस्सा कर देते, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्म पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम पूरे कल्प के लिए। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। आजकल तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में तो भाई बहन तो क्या, आपस में जो भी रिश्ते हैं सब रिश्ते बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चले हैं। देह अभिमान में आकर क्रिमिनल बनकर के विकारों में गिर ही जाते हैं। बहू ससुर के साथ, अभी एक मुरली के बीच में कहना ठीक नहीं है, सभी दुनिया के हाल को जानते हैं, सो माफी बाबा। तो बाबा इसीलिए उससे भी ऊंची दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, साक्षी होकर देखने की बात बाबा कह रहे हैं। तो भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आती हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं शरीरी भव देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पूरा पार्ट बजा कर के कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है, दुनिया भी तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकती। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत तप सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। ब्रह्मा बाप को देख करके ना जाने क्या क्या बातें चली हैं, चलती रहेंगी। तो भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। और उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया था। अब देखो तो पवित्र स्थानों पर भी लैला मजनू की, तोता मैना की कहानी, हीर रांझा की चल ही रही है ना। तो उम्र में वो है ना कुछ है, तो कितना दुनिया में किचड़ा हो गया हो बाबा। तो बाबा कहते इस तरह पहले तो मैंने ऐसे किया नहीं है, ये तो रावण की दुनिया, तो उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब सदगति में नहीं है ना, तो यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, परिक्रमा का लगाते हैं। तो बाबा कहते वो गंगा का पानी सदगति देगा क्या?
वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवान है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार सबसे बड़ा महाशत्रु है। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। तो बाबा कहते पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस पड़ता है। बाबा कहते तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझाते हैं, समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है, जिनमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यहाँ फिर कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, ऊंच नीच की बात नहीं। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में, सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का। बाबा कहते जो आप समान बना देते हैं वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने बल कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुछ किया है। विश्व में शांति आए, अहिंसा ना हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे अशांति ना हो। तो इस तरह से उन्होंने कितने सारे कानून भी बनाए। तो बाबा कहते हैं एक है ऊंचते ऊंच ज्ञान जिसके बिना सदगति नहीं। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ऊंचते ऊंच बैठा सर्वोच्च न्यायाधीश जो आकर के हमें ज्ञान देता है। उस ज्ञान से हमारी आत्मा में जमे हुए 5 विकार बाहर आते हैं और इस दुनिया से ये जो भी तमो प्रधानता है पूरे संसार से ही वो खत्म होती है। मनुष्यों के अंदर से तो होती ही है, इस दुनिया में भी जो तमो प्रधान है वो तमो प्रधानता खत्म होती है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, तभी फिर दुनिया सतो प्रधान और मनुष्य आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति होती। तो ऐसे नहीं है कि कोई डॉक्टर का ज्ञान लेकर के किसी का सदगति हो जाएगी, कोई इंजीनियर का पढ़ाई कर हो जाएगी, या गांधी जी ने जो कुर्बानी दी है उससे किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई हो। हाँ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने हद के लिए किया, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इतने शांति पाठ, इतने सब असेंबली करते हैं, इतने सब बिठाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान है। अब गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना उच्च बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अभी भी देखो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा यही बात कहते हैं ना ब्रह्म कुमारी के बारे में। तो आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा
दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख शरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करने हैं। वरदान है आज वरदानी बाप का, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा कहते हैं जो भी हमारे साथ जीवन में शरीर से जुड़े हुए रोग हैं, आत्मा दुख सहन करती है लेकिन शरीर को होता है ना, आत्मा के द्वारा। तो आप कभी भी उस बीमारी को, क्या पता आपने कौन से जन्म में कौन से विकर्म किए हैं, उसकी सजा आपको मिल रही है या हिसाब चुका रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप बीमारी कॉन्शियस नहीं बने, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। कभी बीमारी आए भी तो बाबा से कहो, बाबा ये तो मेरा हिसाब है, मैं जानती हूँ, लेकिन या तो इसे सहने की शक्ति दो या इसे खत्म कर दो। बाबा यूँ तो बहुत सारे अपने संकल्पों की शक्ति से बीमारियों का नाश सच में करते हैं। तो संकल्प से सृष्टि की रचना है, तो संकल्प से क्या आप अपने शरीर की रचना अच्छे से नहीं कर सकते? कर सकते। अच्छा, ओम शांति।